गुरु प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज की कहानी क्या परमात्मा सब कुछ देखता है, बहुत ही रोमांचक और सबक देने वाली है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या परमात्मा के नजर में हमेशा हमारे ऊपर रहती है तो ये कहानी अंत तक जरूर सुने। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा देता है और हमारे पास अपने सफाई देने के लिए कुछ नहीं होता। तब हमारा दिल सिर्फ एक ही बात कहता है कि परमात्मा सब देख रहा है। ये कहानी है उन आंखों की जो खामोश रहती हैं लेकिन आंसुओं में सब कुछ कह देती हैं। ये कहानी है उन कदमों की जो अकेले चलते हैं लेकिन फिर भी नहीं मिटते। ये कहानी है उस दिल की जिसने कभी भी भगवान से किसी बात का शिकायत नहीं की। साथ संगत जी, ये कहानी आपको भी हो सकती है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में भोला नाम का नेक लड़का रहता था। शहर वाले उसे साधु कहकर पुकारते थे, पर वो लड़का न तो साधु था और न ही लोगों को उपदेश देता था। वह तो सिर्फ एक मामूली सा लड़का था जिसकी उम्र अभी 15 साल की थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसी खास बात थी जो बड़े बड़े साधु संतों की आंखों में भी नजर नहीं आती थी। लोग उसके बारे में कहते थे कि वह कोई आम इंसान नहीं, क्योंकि वो लड़का न तो कभी झूठ बोलता और न ही कभी बहस करता और न ही कभी किसी को बुरा भला कहता। कुछ गांव वाले उस लड़के का मजाक उड़ाते, लेकिन वो लड़का कभी इस बात के लिए नाराज नहीं होता, बस मुस्कुराया करता। आसमान की तरफ देखता और कहता, भगवान सब देख रहा है। उस गांव में एक बड़ी दुकान थी जिसका मालिक का नाम सलीम था। वो उसे बुलाता और काम में लगा देता। एक दिन उसने भोले से कहा, ये 10 सोने के सिक्के ले जाओ और बाजार से 2 बोरी चावल ले आओ, लेकिन हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं हो। भोले ने उससे पैसे लिए और चावल लेने चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत नजर आई जो जमीन पर गिरी हुई थी। उस बूढ़ी माता की सांस फूले हुए थे और आंखों में दर्द था। भोले से ये देखकर रहा नहीं गया। वो नीचे झुका और उसे बूढ़ी माता को उठाया और पूछा, आपको क्या हुआ है माता, क्या आपका पानी चाहिए? बूढ़ी माता ने बड़ी मुश्किल से सिर हिलाया। अब भोला का पास 2 ही रास्ते थे। एक तो बाजार जहां सलीम ने उसे चावल लेने भेजा था, जो उसकी ईमानदारी का इम्तिहान भी बन चुका था, और दूसरी उसी बूढ़ी औरत की मदद की जिसके पास न तो पैसे थे और न ही हिम्मत। भोला थोड़ी देर सोचता रहा, फिर भगवान का नाम लेकर बूढ़ी औरत के पास बैठ गया और अपने झोले से पानी निकाला और बूढ़ी माता के मुंह पर लगा दिया। जब तक बूढ़ी औरत की तबीयत ठीक नहीं होगी, भोला उसके पास ही बैठा रहा। जब औरत की तबीयत ठीक हुई तो उसने धीरे से कहा, बेटा, जो तुमने मेरे लिए किया है वो भगवान के दोबारा में दर्ज हो गया है। समय काफी निकल गया था। भोला जल्दी से बाजार की तरफ दौड़ा, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वहां चावल की 1 बोरी ही बची थी। दूसरी चावल की बोरी बिक चुकी थी। उसने 1 ही बोरी को खरीदा और बाकी बचे हुए 5 सिक्कों को उस बूढ़ी औरत को दे दिए ताकि वो कुछ खाकर अपना भूख मिटा सके। जब वापस जा रहा था तो वह इस उलझन में था कि क्या सलीम उसके बात पर विश्वास करेगा? क्या वो मेरी बात तो समझेगा कि मैंने कोई चोरी नहीं की, बल्कि सलीम के पैसे से बूढ़ी औरत की मदद की? लेकिन भोले के अंदर ये यकीन जरूर था। सच हमेशा अपने आप को साबित करता है, अगर नीयत ठीक हो तो। सलीम ने जब भोले का चेहरा देखा और फिर उसके हाथ में 1 बोरी देखी तो वे गुस्से में आ गया। उसने पूछा, बाकी सोने के सिक्के कहाँ हैं? सलीम की आवाज में गुस्सा भी था और शक भी। भोले ने सारी बात उसे सच सच बता दी। बूढ़ी औरत और बाजार में चावल खत्म हो गए। सलीम बड़ा ध्यान से भोले के चेहरे को देखने लगा, जैसे वे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने भोले से कहा, यह सब फालतू कहानी सुनाने से अच्छा है कि तुम मुझे सच सच बता दो कि पैसे कहाँ छिपाए हैं। फिर सलीम ने दुकान की ओर लड़के को बुलाया। उन्होंने भोले के हाथ से चावल की बोरी को ले लिया और फिर भोले की तलाशी ली। भोला ये सब कुछ देखकर कुछ नहीं बोला। वो बिल्कुल शांत और चुप रहा। जब भोला पास से कुछ नहीं मिला तो सलीम ने उसे डांटा और कहा, तुम चोर नहीं लेकिन बेवकूफ जरूर हो। तुम्हें समय की बिल्कुल कदर नहीं। गांव के कुछ लोग भी ये सब देख रहे थे।
लेकिन कोई भोले के हक में नहीं बोला। भोला खामोश से वहां से चला गया। रास्ते में भोला थोड़ा परेशान था, लेकिन उसकी सोच यही थी कि उसने जो कुछ भी किया गलत नहीं किया। रात के समय वह जब गुरुद्वारे में गया तो वहीं बूढ़ी औरत गुरुद्वारे के दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो गई। उसने गुरुद्वारे के एक सरदार साहिब जी से कहा, आज जो मैं जिंदा खड़ा हूं वे उस लड़के के कारण है। अगर वह लड़का समय पर नहीं आता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। सरदार जी ने भोले की तरफ देखा, फिर उन्होंने बूढ़ी औरत की बिठाया और पीने के लिए पानी दिया और फिर भोले से बोला, बेटा आज तुमने वो किया जो बड़े से बड़ा आदमी भी नहीं कर सकता, लेकिन याद रखना सच्चाई का फल हमेशा भगवान जरूर देता है। अगले दिन गुरुद्वारे में अरदास के बाद गांव में एक अजीब बात हुई। सलीम की दुकान का ताला टूटा हुआ था और अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था, लेकिन जैसे बक्से में पैसे थे वे पैसे वैसे की वैसे थे। बक्से के ऊपर एक कागज रखा था जिस पर लिखा था कि सच को शक की नजर से देखने वाला खुद हमेशा अंधेरे में रह जाता है। सलीम ने अपने दुकान की ऐसी हालत देखी तो उसे गुस्सा आ गया। पैसे तो अपनी जगह मौजूद थे मगर सामान बिखरा हुआ था और अलमारी के ताला भी टूटा हुआ था। यह देखकर लोग बात बनाने लगे। कोई कहने लगा कि यह किसी का पुराना हिसाब था। एक और आदमी बोला, यह किसी साधु की बद्दुआ है। कुछ लोग इसे इल्जाम भोले पर लगाने लगे और कहने लगे यह सब कुछ भोले ने किया है। जब सरदार साहिब को यह बात पता चली तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अभी अभी भगवान सच के लिए खुद गवाह भेजता है। लेकिन सलीम के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया। अगले दिन सलीम सरदार जी के पास गया और गुस्से में उन्हें बोला, सरदार साहिब अगर आपकी नजर में रहने वाले यह लड़का सच्चा है तो रात को यह मेरी दुकान में क्या कर रहा था? बहुत से लोगों ने उसे देर रात मेरी दुकान के आसपास देखा था और वह मुझसे नफरत करता है। यह बात भी सबको पता है। सरदार साहिब ने उसकी बात आराम से सुनी और कहा, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो सामने लाओ। किसी के ऊपर इल्जाम लगाना बहुत आसान है। सलीम ने गुस्से से कहा, इसका सबूत खुद आपको दूंगा। अगर भोला बेकसूर है तो यह तो भगवान ही जानता है, लेकिन अगर उसने चोरी की है तो मैं उसे गांव से बाहर निकला कर दूंगा। उसी दिन गांव में ऐलान कर दिया गया, अगर भोला गुनहगार पाया गया तो उसे हमेशा के लिए गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। भोला गुरुद्वारे में चुपचाप बैठा हुआ था। सरदार साहिब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा अब वह समय आ गया है जब विश्वास तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे सब्र से पता चलेगा। तुम्हें क्या चाहिए हो ये बताओ। भोले ने पहली बार सरदार जी की आंखों में आंखें डालकर कहा, सच्चाई के लिए हमेशा खड़ा हूं और अगर मेरा भगवान गवाह देगा तो मैं दुनिया का कोई भी फैसला मुझे गिरा नहीं सकता। वो रात भोले के लिए बहुत मुश्किल थी। ना किसी ने उससे कोई बात की और न ही उसकी तरफ किसी नजर उठाकर देखा। अगली सुबह गांव के बुजुर्गों ने कहा, 3 दिनों के बाद सबके सामने फैसला सुनाया जाएगा। अब सिर्फ 3 दिन थे और एक खामोश युवक जो अपने सच्चाई पर कायम था, जिसके खिलाफ पूरा गांव बड़े लोगों की ताकत और बड़े इल्जाम थे। बात अब वह तक पहुंच चुकी थी जहां अब सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि वक्त और नियम और नीति का गवाह साबित होने था। तीसरे दिन की शाम जब सूरज ढलने लगा, गांव के बीचों बीच एक पंचायत लगाई गई जहां पर बड़े बुजुर्ग और गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। सरदार जी और सलीम और गांव के बड़े लोग बैठे थे, पर सबकी नजर भोले को ढूंढ रही थी। भोला अकेला गुरुद्वारे से निकला। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। चेहरे पर थकान जरूर थी लेकिन आंखों में कोई डर नहीं था। भोला धीरे धीरे चलते हुए पंचायत के पास पहुंचा और उसने बीच में जाकर खड़ा हो गया। सलीम तेज आवाज में बोला, इस लड़के ने मैंने पाल पोस कर बड़ा किया और काम सिखाया, लेकिन इसने मेरे ही साथ धोखा किया। अगर ये बेगुनाह है तो
अपनी बात को साबित करे। वहां बैठे सभी लोग चुप हो गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि भोला, जो हमेशा भोला कामों में सबसे आगे रहता था, जिसे लोग सच्चा और दूसरों की मदद करने वाले मानते थे, आज वे मुजरिम बनकर सबके सामने खड़ा था। सरदार जी ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और फिर भोला की तरफ देखकर कहा, बेटा, अगर तुम चाहो तो अपनी सफाई में कुछ कह सकते हो। भोले ने लंबी सांस ली और कहा, सरदार जी, मेरे पास कोई भी गवाह नहीं है और न ही अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए कोई दलील है। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, ना कभी चोरी की, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, सच कभी खामोश नहीं रहता। अगर मैंने चोरी की है तो भगवान सब जानता है, और अगर मैंने बेगुनाह हूं तो भगवान ही मेरा गवाह है। भोले की बात सुनकर चारों तरफ खामोशी छा गई। भोले की बात सभी के दिल में उतर रही थी। उसी समय गांव के एक छोटे से लड़का दौड़ते हुआ आया। उसके हाथ में एक चमकती हुई चाबी थी। वो हमें फेंकते हुए बोला, ये चाबी मुझसे दरिया के किनारे मिली है और इसके साथ एक थैली भी मिली है जिस पर सलीम का नाम लिखा हुआ है। कोई चोर इससे वहां छोड़ गया है। शायद भोले को फंसाने के लिए सबकी नजर सलीम की तरफ उठ गई। वो चुपचाप सा हो गया, जैसे उसके पांव तले जमीन खिसक गई हो। सरदार जी ने थैली को खोला कर देखा। उसमें दुकान के कुछ कागज और सामान की लिस्ट थी, जिस पर लिखा था, यह मेरी गलती है, लेकिन सजा मैं खुद को नहीं किसी और को देना चाहता था। यह लिखावट सलीम के एक पुराने नौकर की थी, जिसको वर्षों से पहले सलीम ने काम से निकाल दिया था और उसके वापस आने की किसी को उम्मीद नहीं थी। पंचायत में सन्नाटा छा गया। सरदार जी ने सारे झुकाकर कहा, भगवान खुद सच कर देता है, सामने लाया है। और भोले की खामोशी उसकी बेचैनी का सबसे बड़ा सबूत बन गया है। सब यह देखकर लोगों के आंखों भर गई। सलीम ने जब यह सब देखा तो शर्म के मारे उसकी आंखें झुक गई। उसने भोले से माफी मांगी। यह देखकर भोले ने सिर्फ इतना कहा, मेरे हिसाब भगवान के साथ है और हिसाब भगवान के साथ हो। जिसका हिसाब भगवान के साथ हो उसे कोई नीचा नहीं गिरा सकता। भोले ने सलीम को माफ कर दिया। भोले ने कहा, मैं यहाँ पर किसी से कोई बदला लेने नहीं आया हूँ, सिर्फ अपने फर्ज निभाने आया हूँ। अब भोले की प्रति गांव वाले की नजर भी बदल गई थी। वे लोग जो कुछ दिन पहले उसे चोर और बेईमान समझते थे, अब उसे साधु समझने लगे। सरदार जी ने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। सरदार जी ने भोला को गलत लगाए हुए कहा, भगवान ने आज हमें सबको सामने साबित किया, लेकिन सबसे बड़ा सबका हमें भोले से मिला है। उस दिन भोला गुरुद्वारे में देर रात तक बैठा रहा। वो चुप था, जैसे कोई गहरी बात सोच रहा हो। उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी। वह समझ गया कि सच्चाई केवल जुबान में से नहीं बल्कि दिल से जुड़ी होती है, और कभी कभी खामोशी ही सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। अगर दिन जब सुबह अरदास हुई तो भोला उस समय गुरुद्वारे में नहीं था और न ही अपने काम पर गया था। लोगों ने सोचा शायद कहीं गया होगा, लेकिन जब दोपहर हो गई और भोला का पता नहीं चल पाया तो लोगों को फिक्र होने लगी। सरदार जी और सलीम साहब कुछ लोगों को साथ लेकर भोले के कमरे में पहुंचा, लेकिन कमरा खाली था। कमरे में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रखा हुआ था, जिस पर लिखा था, यहाँ सिर्फ उदाहरण बनने के लिए भेजा गया था। अब मेरा काम खत्म हो गया है। सच्चाई, ईमानदारी और सब्र का इम्तिहान हमें सबसे ऊपर होता है, कभी किसी पर इंजाम के रूप में और कभी माफी के रूप में। अब मेरा समय खत्म हुआ। मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना कि मेरा हिसाब भी भगवान आसान कर दे। यह देखकर सब लोग बहुत हैरान थे कि भोला कहाँ गया। वो कौन था? कोई मुसाफिर था, कोई उदाहरण या भगवान की तरह भेजा गया, कोई फरिश्ता? गांव में सब जगह जगह बात होने लगी। कोई कहने लगा कि भगवान था, कोई कहने लगा फरिश्ता, कोई कहने लगा सिर्फ यह कहता है वो सच्चाई का पुतला था जो हमें सबको हमारे असली चेहरे दिखाकर चला गया।
भोले के जाने के बाद पूरा गांव बदल गया। सलीम ने अपनी दुकान की सारी कमाई को अनाथ और गरीब लोगों को नाम कर दी। गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई। गांव में सभी लोग सच बोलने लगे और सबसे बड़ी बात, हर कोई सारे समय भगवान की बातें करने लगा जैसे भोला करता था। भोले का कमरा आज भी गुरुद्वारे के साथ खाली पड़ा हुआ है। कोई उसको इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ उस कमरे में को सफाई करने के लिए ही खाली जाता है और दीवार पर वही शब्द लिखे हैं जो उसने जाते हुए छोड़े थे। सच्चा अगर भगवान के लिए हो तो खामोशी हुई गवाह बन जाती है। सच को जीतने में समय लगता है, लेकिन जब जीतते हैं तो खामोशी भी गवाह बन जाती है। भोला फकीर हमें यह सिखा गया कि इल्जाम बदशत करने आसान कम नहीं है, मगर सब्र और ईमानदारी और अगर नियति साफ हो जाए तो भगवान खुद हिसाब करता है। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। इस सुंदर कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की नजर हर जगह है। वे अपने भक्तों को हमेशा लज्जा रखता है, उन्हें कभी भी दुनिया के सामने शर्मिंदा नहीं होने देता। अगर आप भी चाहते हैं कि ईश्वर की नजर हमेशा आपके पर रहे और ईश्वर आपको हमेशा ध्यान रखे तो हमें भी हमेशा अच्छे और भले कर्म करने चाहिए। अगर हमें ऐसा करेंगे तो ईश्वर हर पल हमेशा साथ रहेगा और हमें हर मुश्किल से बचाएगा। अगर